कहानी स्टार्ट होती है एक अजीब और मिस्टीरियस प्रोसेस से, जिसमें एक एग योक में ग्रीन कलर का सब्सटेंस इंजेक्ट किया जाता है जो उस एग को डुप्लीकेट कर देता है। ये सब्सटेंस एलिजाबेथ की जिंदगी में बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आता है। एलिजाबेथ एक वक्त पे फेमस स्टार थी, लेकिन वक्त के साथ उसका चार्म धुंधला हो चुका है और अब लोग उसका नाम भी भूल गए हैं। वो अब भी अपना एरोबिक शो होस्ट करती है। अब ऐसे ही एक दिन वो अपना शो होस्ट करने से पहले फीमेल वॉशरूम की तरफ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि फीमेल वॉशरूम तो बंद है, इसलिए मजबूरी में वो मेल वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है, जहाँ पर वो अपने शो के डायरेक्टर को किसी से कॉल पर बात करते हुए सुनती है, जिस पर वो कह रहा होता है कि इस शो को अब एक नए होस्ट और एक नए चमकते हुए चेहरे की जरूरत है। ये सुनकर एलिजाबेथ को बहुत बुरा लगता है और ये सब सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है। हार्वे जब बाथरूम से चला जाता है तो एलिजाबेथ अपने रिफ्लेक्शन को मिरर में देख रही होती है, जहाँ पर अब उसको उसके रिंकल्स और भी ज्यादा महसूस होने लगे हैं। थोड़ी देर बाद हार्वी लंच पर एलिजाबेथ से ऑफिशियली बात करता है और बताता है कि शो में रिवैम्प होने वाला है, क्योंकि अब टाइम आ गया है नए आइडियाज का। ये न्यूज एलिजाबेथ को डीपली अफेक्ट करती है। उसको लगता है कि बस अब उसकी एज की वजह से उसे साइड में कर दिया गया है। जब एलिजाबेथ घर जा रही होती है तो वो देखती है कि एक बिलबोर्ड से उसकी पुरानी जवानी की तस्वीर हटाई जा रही है। अब इसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो एक ट्रक से टकरा जाती है और एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और अस्पताल में डॉक्टर्स उसको बताते हैं कि एलिजाबेथ को एक स्क्रैच तक नहीं आया है। ये वहाँ डॉक्टर्स और सबके लिए बहुत हैरानी की बात होती है, लेकिन एलिजाबेथ का ध्यान तो सिर्फ अपने अंदर के डर पर होता है। वो अभी भी जिंदा है और ये सब दोबारा सोचकर वो फिर से टूट जाती है। अस्पताल में डॉक्टर उसकी मेडिकल हिस्ट्री पढ़ते हुए कुछ नहीं समझ पाते और रूम से चले जाते हैं। उधर ही एक नर्स उसके स्पाइन का एक लास्ट चेकअप करती है और उसके बाद उसको उसका जैकेट वापस करके गुड बाय कहकर चली जाती है। और जब एलिजाबेथ अस्पताल से बाहर आती है तो उसको अपने पॉकेट में एक छोटा सा पैकेट मिलता है। उसमें एक फ्लैश ड्राइव और एक नोट होता है जिस पर द सब्सटेंस लिखा होता है और एक नंबर भी होता है। उस नोट में असली चेंजेस का वादा किया गया है। वो ये सब देखकर कंफ्यूज होती है। अब एलिजाबेथ अभी इस चीज से निकल भी नहीं पाई होती है कि तभी एक बंदा उसके पास आता है। ये बंदा फ्रेड एलिजाबेथ को स्कूल के टाइम से पहचानता है और उससे काफी वार्मली बिहेव करता है। वो कहता है कि उनको हमेशा लगता था कि एलिजाबेथ बहुत खूबसूरत है। फ्रेड एलिजाबेथ को अपना फोन नंबर देता है ताकि वो फिर कभी उससे रिकनेक्ट कर सके, लेकिन एलिजाबेथ क्लियरली अनकंफर्टेबल होती है और जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करती है। उसके लिए ये और भी बुरा होता है जब उसको पता चलता है कि उसे उसके अपने शो से ऑफिशियली फायर कर दिया गया है और अब वो सिर्फ अपने गुजरे हुए वक्त की याद बनकर रह गई है। एलिजाबेथ घर आकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड और डिमोटिवेटेड फील कर रही होती है। तभी वो उस फ्लैश ड्राइव को देखती है जो उसके पॉकेट में मिली थी। उसके अंदर कुछ उसको मिस्टीरियस इंफॉर्मेशन मिलती है। फ्लैश ड्राइव को वो अपने टीवी में लगाकर देखती है, जिसमें एक वीडियो में आवाज उससे पूछती है कि क्या कभी उसने अपने आप को एक यंगर और ब्यूटीफुल वर्जन के रूप में इमेजिन किया है। उस वीडियो में उसको बताया जाता है कि वो अपने डीएनए को अनलॉक करके अपने अंदर की खूबसूरती और वाइटैलिटी को वापस पा सकती है। बस एक सिंपल इंजेक्शन चाहिए जो उसकी बॉडी को एक मैट्रिक्स की तरह यूज करेगा और उसको अपने यंगर और बेटर वर्जन का एक्सपीरियंस करवाएगा। लेकिन एक ट्विस्ट ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक हफ्ते तक चलेगा। उसके बाद वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाएगी। ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहेगा और इस तरीके से वो अपने पुराने और नए वर्जन्स के बीच में शिफ्ट करती रहेगी बिना अपनी असली आइडेंटिटी को खोए हुए। पूरी वीडियो देखने के बाद एलिजाबेथ को इस पूरी चीज पर यकीन नहीं होता और वो उस रिकॉर्डिंग को ट्रैश में फेंक देती है। लेकिन रात को वो अपना दुख भुलाने के लिए एक बार में जाती है और खूब ड्रिंक करती है। उसके बाद वो अपने घर वापस आने के बाद भी अपने दुख को भुलाने की कोशिश करती है। उसके माइंड में अब उसके रिंकल्स और उसके बुजुर्ग होने की फीलिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो अपने जवानी के दिनों की यादों में खो जाती है जब वो एक रेडिएंट और अट्रैक्टिव हॉलीवुड स्टार थी। लेकिन अब वो यादें भी उसके दुख को कम नहीं कर पा रही थी। आखिर में एलिजाबेथ कुछ डिसाइड करके उठती है और इन सब सोच के साथ वो ट्रैश की तरफ जाती है, जहाँ से वो यूएसबी ड्राइव निकालती है और डिसाइड करती है कि वो उस नंबर पर कॉल करेगी। वो नंबर पर कॉल करती है और एड्रेस को लिख लेती है। अगली सुबह वो न्यूज़पेपर देख रही होती है और उसकी नजर एक कास्टिंग कॉल पर पड़ती है जो स्पेसिफिकली उसके शो के रिप्लेसमेंट के लिए होता है, लेकिन एज लिमिट 18 से 30 के बीच रखी हुई होती है। ये देखकर उसका फ्रस्ट्रेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अपने मेल में एलिजाबेथ को एक और एनवेलप मिलता है जिसमें द सब्सटेंस का सिंबल का एक कार्ड होता है और एक और नंबर दिया होता है। होपलेस एलिजाबेथ के पास अपनी लाइफ को वापस पाने का इससे अच्छा ऑप्शन और कोई नहीं होता। ये सोचकर वो अब इस एड्रेस पर जाने का फैसला करती है जो उसने अपने हाथ पर लिखा होता है।
एलिजाबेथ शहर के सबर्बन एरिया में जाती है, जहाँ पर वो एक सुनसान एरिया में अंदर की तरफ जाकर एक डोर पर पहुंचती है जो लॉक्ड होता है। एलिजाबेथ उस एनवेलप में मिले कार्ड का इस्तेमाल करके उस डोर को अनलॉक करती है और अंदर एक डार्क और डर्टी हॉलवे में एंटर कर जाती है। एंटर करने के बाद वहाँ कुछ नजर नहीं आता। वो जगह एकदम सुनसान और हर तरफ सन्नाटा होता है। एलिजाबेथ पहले तो थोड़ा डर जाती है क्योंकि वहाँ कोई भी नजर नहीं आता है। वो देखती है कि वहाँ हॉलवे के एंड में एक व्हाइट रूम होता है जो ड्रॉर से भरा होता है और उन ड्रॉर्स पर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। एलिजाबेथ अपने कार्ड पर लिखे नंबर का ड्रॉर ढूंढती है और उसके अंदर से एक कार्डबोर्ड का बॉक्स निकालती है और उसे लेकर अपने घर वापस आ जाती है। घर आकर वो इस पैकेज को खोलती है और इसमें से एलिजाबेथ को एक मिस्टीरियस पैकेज मिलता है और उसके अंदर इस प्रोसेस के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो अपनी पुरानी लाइफ और लुक्स को चेंज करने के लिए यूज करने वाली है। उस पैकेट में इस प्रोसेस को करने के लिए एक एक्टिवेटर, एक स्टेबलाइजर और एक एजेंट ऑफ चेंज होता है जो एलिजाबेथ को एक नई और बेहतर वर्जन में बदलने में मदद करने वाला था। साथ ही कुछ वार्निंग्स और डिस्टर्बिंग रिमाइंडर्स भी दिए गए थे जो एलिजाबेथ को उस प्रोसेस के रिजल्ट और अननोन इफेक्ट के बारे में बता रहे थे। और एक फैसले पर पहुंचकर एलिजाबेथ अपने आप को मिरर के सामने देखती है। वो अपनी बॉडी का हर एक इंच एग्जामिन करती है और वो रिंकल, स्पॉट्स और बम्प्स सबको नोटिस करती है। वो अब उन सारे प्रोमिसेस को याद करने लगी है जो उस वीडियो में दिए गए थे, जो इस बात की गारंटी देते हैं कि वो दोबारा से यंग और ब्यूटीफुल बन जाएगी। अपने अंदर नई उम्मीद और एक्साइटमेंट के साथ एलिजाबेथ एक्टिवेटर कैप्सूल कंज्यूम करती है और सिरिंज से एक मिस्टीरियस ग्रीन लिक्विड निकालकर अपने आर्म में इंजेक्ट करने की तैयारी करती है। वो रबर बैंड से अपने आर्म को टाइट करती है और डिसइंफेक्ट करने के बाद उस सब्सटेंस को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है। वो सब्सटेंस इंजेक्ट करने के बाद एलिजाबेथ अपना रिफ्लेक्शन देखने लगती है जहाँ कोई भी चेंज नहीं होता है। जब कुछ नहीं होता तो वो अपने ऊपर हंसने लगती है और बाहर निकलने लगती है। तभी अचानक से एक डिजीनेस और इंटेंस पेन उस पर अटैक करता है जिससे वो फ्लोर पर नीचे गिर जाती है। ये पेन इतना इंटेंस होता है कि उसकी बॉडी बुरी तरह से अकड़ जाती है और शेक करने लगती है और कुछ देर तक वो इसी हालत में पड़ी रहती है। अब कुछ देर बाद अचानक उसकी बैक अजीब तरीके से हिलने और टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है, जैसे उसकी स्पाइन के आसपास की स्किन उतर रही हो। उसकी आंखें भी अपनी जगह पर टिकने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है। फिर उसके पीठ के खुलने वाले हिस्से से एक नई एनाटॉमी धीरे धीरे उभरने लगती है और पुरानी बॉडी से एक नई बॉडी निकल कर आती है। इस नई पर्सनालिटी के साथ वो मुश्किल से खड़ी होती है और एलिजाबेथ अब जमीन पर फैले हुए अपने पुराने शव को देखने लगती है और फिर अपनी पर्सनालिटी के रिफ्लेक्शन को मिरर में देखती है। वहाँ पर एक जवान और खूबसूरत लड़की नजर आती है। काफी देर तक एलिजाबेथ को बिल्कुल यकीन नहीं होता कि उसने जो इस्तेमाल किया था वो सब्सटेंस काम कर गया है और इस नई एलिजाबेथ की आंखों से एक हल्की सी चमक निकल रही होती है। वो अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है, ऐसे जैसे मानो कि वो कोई जंग जीत गई हो। वो अपने नए कर्व्स को देखकर अपनी ही तारीफ करने लगती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस पुराने शरीर पर पड़ती है जिससे वो अभी अभी निकली है, वो एक सुई धागा लेकर अपने पुराने शरीर की बैग को सिलने लगती है जिसे फाड़कर वो बाहर निकली थी। इसके बाद वो अपनी पुरानी बॉडी को जिंदा रखने के लिए एक फूड बैग उसके साथ अटैच कर देती है जो कंपनी ने उसको दिया था। अब एलिजाबेथ दो रूपों में डिवाइड हो गई है। अब जवान और खूबसूरत एलिजाबेथ अपने बिस्तर पर रात बिताती है और अपनी खूबसूरती को निहारती रहती है, जबकि उसका बेजान शरीर बाथरूम के ठंडे फ्लोर पर पड़ा होता है। सुबह जब वो उठती है तो उसकी नाक से खून आ रहा था। ये देखकर वो परेशान हो जाती है। तभी उसको याद आता है कि उसको एक एक्टिवेटर किट दी गई थी और उसको बताया गया था कि उसको हर रोज नई बॉडी यानी जवान बॉडी को एक्टिव रखने के लिए पुरानी बूढ़ी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से एक सब्सटेंस निकालकर अपनी नई बॉडी में इंजेक्ट करना होगा। इसीलिए वो फौरन अपनी पुरानी बॉडी से सब्सटेंस निकालकर अपनी नई बॉडी में इंजेक्ट करना शुरू कर देती है और ये इंजेक्शन लगाने के बाद वो फौरन नॉर्मल हो जाती है। इस नए वर्जन की खूबसूरती पहले से कहीं ज्यादा थी, इसलिए वो तैयार होती है और उसी शो के ऑडिशन के लिए जाती है जहाँ से उसको निकाल दिया गया था। वहाँ एलिजाबेथ की खूबसूरती देखकर सभी दंग रह जाते हैं और डायरेक्टर भी एलिजाबेथ को फौरन सिलेक्ट कर लेते हैं। एलिजाबेथ अपना नाम यहाँ पर सू बताती है। ऑडिशन और इंटरव्यू खत्म होने के बाद सू को याद आता है कि उसको तो हर हफ्ते अपनी बॉडी चेंज भी करनी है, जिसके लिए वो बहाना बनाती है कि उसकी माँ बीमार है, जिसके लिए उसे हर हफ्ते अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए उनके पास जाना पड़ता है। डायरेक्टर बिना कुछ सोचे समझे उसकी हर हफ्ते छुट्टी लेने वाली बात मान लेते हैं और फाइनली सू को ये जॉब मिल जाती है और वो इस जॉब को बहुत एंजॉय भी करती है। बहुत जल्द ही उसने इस खूबसूरत बॉडी से शो ऑफ करके बहुत फॉलोअर्स बना लिए थे। देखते ही देखते उसके बिलबोर्ड्स, उसके एड्स पूरे शहर में चलने लगते हैं। वो अपनी नई बॉडी के साथ इस फेम को बहुत एंजॉय करती है। अब सू को भी इस नई बॉडी में रहते हुए 6 दिन गुजर चुके होते हैं
और अब ये 7th डे यानी बॉडी शिफ्ट करने का दिन है। एलिजाबेथ अपनी नई बॉडी का पूरा एक हफ्ता एंजॉय कर चुकी थी और अब उसका पुराना वर्जन यानी पुरानी बॉडी फिर से एक्टिव होने वाली थी। बॉडी शिफ्ट करने के बाद एलिजाबेथ अपनी नई बॉडी के साथ एक फूड अटैच करती है और फिर अपने ऑफिस या शो के लिए निकल जाती है, जहाँ ऑफिस में डायरेक्टर उसको पैसों के बदले एक गिफ्ट देकर उसकी काफी सारी बुराइयां करते हैं। वो उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, उसे ऑफिस से निकाल भी देते हैं, जिससे एलिजाबेथ बहुत हर्ट फील करती है और वो घर वापस आ जाती है। जिसकी अगली सुबह एलिजाबेथ को न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त एक एनवेलप मिलता है। ये एनवेलप उसी कंपनी का था जहाँ से उसने वो सब्सटेंस लिया था। इस एनवेलप के अंदर एक मैसेज था कि उसका नया रिफिल किट तैयार है। एलिजाबेथ अपना कोट और शर्ट पहनती है और उस किट को लेने चली जाती है। 7 दिन के बाद एलिजाबेथ फिर से सू बन जाती है, यानी वो अपनी नई बॉडी को एक्टिवेट करती है। अब इस नई बॉडी के साथ सू दुनिया के पूरे मजे लेना चाहती थी। कभी वो घर पर होती है तो कभी नहीं। एक दिन जब वो अपनी पुरानी बॉडी को बाथरूम में देखती है तो उसको ख्याल आता है कि अगर किसी ने बॉडी ऐसे देख ली तो कभी भी उसका राज खुल सकता था। इस वजह से सू ये फैसला करती है कि वो अपने घर में एक दीवार तोड़कर एक सीक्रेट जगह बनाएगी जहाँ पर वो एलिजाबेथ के पुरानी बॉडी को छुपा सके। लेकिन दीवार के इस खटर पटर के शोर से सू के पड़ोसी परेशान होने लगे थे और जब एक पड़ोसी उसको कंप्लेन करने आता है तो सू की खूबसूरती को देखकर वो कंप्लेन भी नहीं कर पाता है, उल्टा वो उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। वो कहने लगता है कि अगर कोई हेल्प चाहिए तो मुझको बुला लेना, मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। लेकिन सू तो किसी की मदद नहीं चाहती है क्योंकि वो तो एक सीक्रेट काम कर रही होती है, इसीलिए वो अपने पड़ोसी के मुंह पे दरवाजा बंद कर देती है और अंदर आकर काफी घंटों तक अपना सीक्रेट कमरा तैयार करने लगती है। सू ने एक सीक्रेट रूम तैयार कर लिया था जिसमें उसने एलिजाबेथ के पुरानी बॉडी को छुपा दिया। अब क्योंकि सू एलिजाबेथ की जगह ले चुकी थी और सू फेमस होने वाली थी, इसीलिए उसने एलिजाबेथ की जवानी के सभी फोटोज भी छुपा दिए। एलिजाबेथ को अपनी नई बॉडी में इतना मजा आ रहा था कि वो भूल गई थी कि आज का दिन बॉडी शिफ्टिंग का दिन था और उसकी पुरानी बॉडी यानी एलिजाबेथ का खाना भी खत्म हो रहा था और आज उसको अपनी बॉडी में शिफ्ट करना था। आज सू अपने एक फ्रेंड को भी घर ले आती है। घर आकर वो अपने काम में बिजी हो जाती है और तभी अचानक से उसकी नाक से खून आने लगता है। उसकी पूरी बॉडी में एक अजीब सी झंझनाहट फैल जाती है। उसको फौरन समझ आ जाता है कि बॉडी शिफ्ट करने का टाइम आ गया है, लेकिन बॉडी शिफ्ट करने के बजाय उसके दिल में लालच आ जाता है। वो फैसला करती है कि वो इस नई बॉडी में कुछ और देर रुकेगी, इसीलिए वो अपनी पुरानी बॉडी से उसी सब्सटेंस को निकालकर अपनी नई बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है, जिससे वो थोड़ा बेटर फील करती है। लेकिन अब एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी का क्या होगा ये हमको बाद में पता चलेगा। अब सू ने इसी तरह 7 दिन और गुजार दिए और फाइनली अपनी बॉडी उसने एलिजाबेथ की बॉडी में शिफ्ट भी कर ली। और जब वो एलिजाबेथ की बॉडी में शिफ्ट हुई तो उसने देखा कि उसके हाथ की एक उंगली पिघल गई थी और ये सब उसकी केयरलेसनेस की वजह से हुआ था। अगर उसने अपनी बॉडी वक्त पर स्विच कर ली होती तो ऐसा नहीं होता। टेंशन में एलिजाबेथ कंपनी को कॉल करती है और उनसे पूछती है कि मेरा साइकिल मिस हो गया है क्योंकि मैंने 7 दिन के बाद अपनी बॉडी को स्विच नहीं किया था, जिस वजह से मेरी एक उंगली खराब हो गई है। इसका क्या सोल्यूशन है? जिस पर कंपनी वाले उसको जवाब देते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जो हो गया सो हो गया। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। कंपनी उसको बताती है कि तुम दो नहीं, तुम एक ही हो। तुम्हारी नई बॉडी भी उसी बॉडी से बनी है, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। ये सुनकर एलिजाबेथ काफी डर जाती है। खैर एलिजाबेथ फिर से अपनी नई रिफिल किट लेने चली जाती है। रिफिल लेने के बाद वो एक रेस्टोरेंट जाती है जहाँ पर वो एक बूढ़े आदमी को देखती है जो बहुत अजीबोगरीब बातें कर रहा था। एलिजाबेथ नोटिस करती है कि उस बूढ़े आदमी के हाथ पर वही निशान था जो उसने अस्पताल में उस नर्स के हाथ पर देखा था। इसका मतलब कि ये बूढ़ा आदमी एक्चुअली उस नर्स का पुराना वर्जन था। वो बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी नई बॉडी ने तुमको खाना शुरू कर दिया है? ये सुनकर एलिजाबेथ डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से एलिजाबेथ सीधा अपने घर आती है। वो इस पुराने वर्जन में भी खुश रहना चाहती थी, इसलिए वो अपनी एक फ्रेंड को मिलने के लिए बुलाती है। एलिजाबेथ ने बहुत सुंदर कपड़े पहने होते हैं, उसने सू जैसा मेकअप भी किया होता है। वो एकदम अपने नए वर्जन की तरह रेडी हुई थी। रेडी होने के बाद जैसे ही वो बाहर जाने लगती है, वो सू के पोस्टर्स देखती है और उन पोस्टर्स को देखते ही उसका पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और इसी अंडर कॉन्फिडेंस में वो अपने घर पे वापस चली जाती है। अब टेंशन ने उसके मेकअप और बालों का बुरा हाल कर दिया था और सब कुछ मेस्ड अप था। वो अब पागल हो रही थी। डिप्रेशन की वजह से उसका दिमाग खराब हो रहा था, इसीलिए वो बहुत सारा खाना खाती है और सो जाती है। जिसके अगले दिन दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ अपनी बॉडी स्विच करती है और अब ये उसका शो का टाइम था। शो में एलिजाबेथ अब डांस कर रही थी, यानी वो अपने शो की शूटिंग कर रही थी। तभी अचानक उसकी लोअर बॉडी में एक हम्प आ जाता है, जिसको देखते ही वो कंफ्यूज हो जाती है और शूटिंग छोड़कर फौरन वॉशरूम में चली जाती है। वो हम्प को स्क्रॉल करते हुए अपनी बेली बटन से बाहर निकालती है,
जहाँ पर उसको पता चलता है कि ये एक चिकन था। ये वही चिकन था जो एलिजाबेथ ने रात में खाया था। ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है और उसकी आंखें खुल जाती है। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि ये तो एलिजाबेथ का एक ख्वाब था। सुबह सच में वो अपनी बॉडी स्विच करती है और अपने शो के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे वो वहाँ पर पहुँचती है, वो देखती है कि शो के लोग शूटिंग का सामान पैक कर रहे थे। उन्होंने एलिजाबेथ को बताया कि अब ये शो नहीं चलेगा। एलिजाबेथ ये सुनकर घबराकर डायरेक्टर के पास जाती है। डायरेक्टर उसकी टेंशन को खुशी में बदल देते हैं और कहते हैं कि अब वो और बड़ी स्टार बन चुकी है, क्योंकि अब वो इस ऑर्डिनरी शो को होस्ट नहीं करेगी, बल्कि वो अब न्यू ईयर ईव होस्ट करेगी। अब जैसे ही एलिजाबेथ इसको सुनती है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। बिना कुछ सोचे समझे वो हाँ बोल देती है। हालांकि न्यू ईयर ईव वो दिन था जब उसको अपनी बॉडी स्विच करनी थी और उस नई बॉडी से पुरानी एलिजाबेथ की बॉडी में वापस जाना था। पर इस बात की परवाह किए बिना वो काफी दिन तक इस नई बॉडी में ही रहती है और इस नई बॉडी को एक्टिवेट रखने के लिए एलिजाबेथ अपनी पुरानी बॉडी से स्टेबलाइजर निकालकर उसे अपनी नई बॉडी में इंजेक्ट करती रहती है, जिसका असर एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी पर हो रहा था। और जब काफी दिनों के बाद जब वो अपनी बॉडी को स्विच करती है, तो वो देखती है कि एलिजाबेथ की बॉडी अब पूरी तरह से बूढ़ी हो चुकी है और ये सब ज्यादा सीरम निकालने की वजह से हुआ था। अपनी इस हालत को देखकर एलिजाबेथ को सू से नफरत हो जाती है। वो गुस्से में अपने घर से सू के सभी फोटोज डिस्ट्रॉय कर देती है। वो अपने घर के मिरर्स तक को कवर कर देती है, जहाँ से वो सू के बिलबोर्ड्स देखती थी। एलिजाबेथ अब बहुत ज्यादा परेशान थी। वो कंपनी को कॉल करती है और पूछती है कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है, क्या मुझको वो बॉडी वापस नहीं मिल सकती जिस बॉडी से उसने सू को निकाला था। कंपनी के आदमी बताते हैं कि ये पहले ही आपको बताया गया था कि जो हो चुका है हो गया है और उसको बदला नहीं जा सकता है। अब कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन आप अब भी कुछ कर सकती हैं अगर आप चाहे तो। सब कुछ अभी के अभी वहीं रुक सकता है। आप अपनी पूरी जिंदगी अपनी पुरानी बॉडी यानी कि एलिजाबेथ जिस कंडीशन में है उसी के साथ बिता सकती हैं। लेकिन एलिजाबेथ को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी और फिर एलिजाबेथ को शो से कॉल आ जाता है। वो अपनी पुरानी बॉडी से फिर से नई बॉडी में स्विच कर लेती है और जैसे वो बॉडी स्विच करती है, वो अपनी पुरानी बॉडी से 3 महीने का सीरम निकालकर अपनी नई बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है और अगले 3 महीने तक एलिजाबेथ सू की इस नई बॉडी में खूब एंजॉय करती है। लेकिन न्यू ईयर ईव के ठीक एक रात पहले उसका ये सीरम खत्म हो जाता है। वो आज फिर एक लड़के को अपने घर लाई हुई थी और तभी वो महसूस करती है कि उसकी बॉडी के ऑर्गन्स फटने लगे हैं। जैसे उसने महसूस किया, वो फौरन एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी से सीरम निकालने जाती है, लेकिन इस बार सीरम नहीं निकलता है। वो बहुत परेशान हो जाती है और कंपनी को कॉल करके पूछती है कि एलिजाबेथ की बॉडी से सीरम नहीं निकल रहा है, अब मैं क्या करूं। कंपनी वाले उसको बताते हैं कि अगर बॉडी से अब और सीरम नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने पूरा सीरम खत्म कर दिया है। अब आपको नए सीरम के लिए वेट करना पड़ेगा, तब तक अपनी बॉडी स्विच करती रहेगी। अब ये सब सुनकर सू की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। वो अपनी बॉडी स्विच करने लगती है, जहाँ स्विचिंग के दौरान होने वाली आवाजें वो लड़का सुन लेता है। उसको ये सब बहुत अजीब लगता है और वो सच का पता लगाने के लिए वॉशरूम की ओर जाता है, लेकिन एलिजाबेथ वक्त रहते वॉशरूम का दरवाजा लॉक कर लेती है ताकि वो लड़का उसका हॉरिबल रूप ना देख ले। अब एलिजाबेथ बहुत बूढ़ी और गंजी हो चुकी थी। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसकी शक्ल एकदम डरावनी हो गई थी। एलिजाबेथ बहुत घबरा जाती है और फिर से कंपनी को कॉल करती है और कहती है कि मैं ये सब कुछ यहीं रोकना चाहती हूँ, जहाँ कंपनी वाले उसकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको टर्मिनेशन फ्लूइड ले जाने को कहते हैं। एलिजाबेथ की बॉडी बहुत भयानक दिख रही होती है। वो अपनी बॉडी को किसी तरह पूरा कवर करके अपना टर्मिनेशन सब्सटेंस लेने के लिए चली जाती है। टर्मिनेशन सब्सटेंस लेने के बाद वो इसको सू की बॉडी पर लगाने वाली होती है कि उसे कंपनी के मैनेजर की कही हुई बात याद आती है कि अगर एक बार तुमने ये टर्मिनेशन सब्सटेंस इंजेक्ट कर लिया तो फिर जिस बॉडी में इस टाइम तुम हो हमेशा वैसी ही रहोगी। और ये सब सोचकर वो सीरम इंजेक्ट नहीं करती है। वो शीशे में अपनी बॉडी को देखती है, जिसको देखकर उसे सू पर दोबारा गुस्सा आता है, क्योंकि ये सब सू की वजह से हुआ था। इसलिए गुस्से में उसने वो सीरम सू के अंदर इंजेक्ट कर दिया, लेकिन अभी भी उसने आधा ही सीरम इंजेक्ट किया था। तभी उसको ख्याल आता है कि उसको तो एक न्यू ईयर का शो होस्ट करना है और आने वाले दिनों में उसे अवार्ड भी मिलने वाला है। उसे वो अवार्ड भी लेना था। उसे अपनी तारीफें सुननी थी, जैसे पहले सब लोग उसकी तारीफ किया करते थे। इसी लालच में अब वो बाकी बचे हुए सीरम को सू के अंदर इंजेक्ट नहीं करती है। वो सू को उठाने लगती है। काफी देर जगाने की कोशिशों के बाद जब सू नहीं जागती तो वो बॉडी स्विच करने का सोचती है, लेकिन जब बॉडी स्विच भी नहीं होती तो अपनी बॉडी के रीढ़ की हड्डी से एक्टिवेटर निकालकर सू को इंजेक्ट कर देती है, जिससे सू एक्टिवेट हो जाती है। यानी एक टाइम पर एलिजाबेथ के दोनों वर्जन एक्टिवेट हो गए थे।
एक्टिव होते ही जब सू ये देखती है कि एलिजाबेथ उसे टर्मिनेट करने वाली थी, तब सू को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो एलिजाबेथ को इतना मारती है कि उसका सर क्रैश हो जाता है और वो मारी जाती है। एलिजाबेथ को मारने के बाद सू को ये एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब तो उसे एक्टिवेटर सब्सटेंस भी नहीं मिलने वाला था। और वो ये सब साफ करके अपने न्यू ईयर प्रोग्राम के लिए चली जाती है, जहाँ जाते ही क्राउड उसको बहुत जोश के साथ वेलकम करता है। उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा फील होता है। उसकी नाक से खून आने लगता है। वो घबराकर वॉशरूम में जाती है। जैसे वो अपने मुंह खोलती है तो उसके 2 दांत टूटकर नीचे गिर जाते हैं। वो समझ जाती है कि असली एलिजाबेथ के मरने की वजह से उसकी बॉडी खोखली हो गई है। अब उसको अगर जिंदा रहना है तो किसी भी तरह उसको एक्टिवेटर सीरम लगाना था, जिसके लिए वो अपने घर की तरफ जाती है। लेकिन जब वो लिफ्ट में होती है, उसका एक नेल और एक कान कटकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा जाती है। लेकिन तभी लिफ्ट में एक और आदमी आ जाता है, जिसके सामने वो अपने आप को बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं दिखाना चाहती थी। वो नॉर्मल होने की एक्टिंग करती है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब सू जैसे तैसे करके अपने घर आ जाती है। वो एक्टिवेशन सीरम लगाती है, जिससे कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसके पास वो सब्सटेंस भी रखा हुआ है जिसको उसने पहले भी इस्तेमाल किया था। वो बिना कुछ सोचे समझे उस सब्सटेंस को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है, और ये करते ही सू को बहुत ज्यादा दर्द होता है और पहले की तरह ही उसकी बॉडी कमर से फटती है और अंदर से सू और एलिजाबेथ का मिला जुला एक अजीब सा वर्जन बाहर आता है, जो दिखने में बहुत भयानक और खौफनाक मॉन्स्टर जैसा होता है। सू एक हाइब्रिड बन चुकी थी। उसकी दिमागी हालत खराब हो गई थी। उसको ये तक नहीं समझ आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो दुनिया के सामने जा भी नहीं सकती थी। उसने अपनी इस हाइब्रिड फेस पर सू की फोटो लगाई और अपने शो पर चली गई। लेकिन जैसे वो स्टेज पर पहुंचती है, उसके मुंह से सू की फोटो गिर जाती है। सबको उसका हाइब्रिड चेहरा दिख जाता है, जो दिखने में बहुत क्रीपी था। सभी लोग उसे डरने लगते हैं और उसे मॉन्स्टर कहकर दूर भागने लगते हैं। वहीं एक आदमी एलिजाबेथ से घबराते हुए बेसबॉल बैट से उस पर वार करता है, जिससे उसके मुंह के टुकड़े होकर इधर उधर गिर जाते हैं और उसकी बॉडी से खून निकलकर पूरे स्टूडियो में फैल जाता है। सभी लोग वहां से घबराकर चले जाते हैं, जहां पर अब एलिजाबेथ की बॉडी अजीबोगरीब टुकड़ों में बंटकर किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए वहां से बाहर निकल आती है। एलिजाबेथ की बॉडी अब खत्म हो चुकी थी। बचा था तो सिर्फ उसका चेहरा, जो आसमान की तरफ देखकर सिर्फ मुस्कुरा रहा था। और एकदम से वो भी फट जाता है और यहाँ पर बस खून रह जाता है, जिसको अगले दिन काम करने वाले इंसान साफ कर देते हैं। जिसके साथ एलिजाबेथ के लालच की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी द सब्सटेंस की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इस कहानी में हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज बताया गया है कि लालच हमेशा से बुरी बला ही थी। एलिजाबेथ ने लालच किया, इसीलिए उसकी ऐसी हालत हुई। अब इस पर आपकी क्या राय है, आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।